हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइजर कंपनी की। कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया हुआ है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड दे रही है। फार्मा कंपनी है, एमएनसी कंपनी है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा है, उसने रिटर्न भी दिया है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। आज इस वीडियो में तीन चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिविडेंड वो दे रही है जो एफडी से ज्यादा है, और डिविडेंड की क्या हिस्ट्री रही है इसकी। कंपनी के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। एमएनसी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, इसके बारे में हम बताएंगे, और इंपॉर्टेंट सेल्स और प्रॉफिट के डेटा आपको बताएंगे ताकि कंपनी को और आप डिटेल में जान सके। अब आपको फाइजर का डिविडेंड बता दे। देखिए, 320 रुपए का स्पेशल डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, और शेयर प्राइस है 4,854। ये 27 अप्रैल का मैं क्लोजिंग प्राइस आपको बता रहा हूं। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये बन रहा है फाइजर में 6.6% का डिविडेंड यील्ड। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारा हौसला बढ़ाइए दोस्तों। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने इस स्टॉक को 3,000 में भी लिया होगा। अगर किसी ने 3,000 में लिया होगा तो समझ लीजिए उनकी यील्ड तो 10% से भी ऊपर हो गई। तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब से उनका वेल्थ बढ़ा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अब मैं 2015 का भी डेटा देख रहा था। यही 5 साल पहले 2015 में ही ये स्टॉक जो था ये 2,000 रुपए के आसपास था। अब जिसने 2,000 में लिया है उनको 320 रुपए मिल रहे हैं दोस्तों। तो उनकी यील्ड तो बढ़ जा रही है और हो जा रही है 15%। तो उनको तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले है उनकी। तो वो जो इन्वेस्टर है, बहुत कम होंगे शायद, लेकिन लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी, फार्मा कंपनी में, एमएनसी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो जरूर फायदा ले रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो स्टॉक प्राइस है 4,854, ये तो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये डिविडेंड आपको मिल सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको हम बताते हैं दोस्तों। ये फाइजर की डिविडेंड हिस्ट्री आपको बताते हैं। ये देखिए, पिछले साल 22.5 रुपए का उसने डिविडेंड दिया अगस्त 2019 को। फिर 2018 अगस्त ही था, 20 रुपए का उसने डिविडेंड दिया हुआ है। फिर 2017 में उसने स्पेशल डिविडेंड भी दिया था, लेकिन बहुत कम था, तो 15 और 5 20 रुपए का डिविडेंड था। ये 2017 की बात है। 2016 में भी आप देखिए 15 रुपए का डिविडेंड था, और 2015 में 12.5 रुपए का। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि फाइजर एक डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं रही है। ये डिविडेंड यील्ड भी आप देखेंगे ये 1% या उससे कम ही रहेगी, क्योंकि ये कभी भी स्टॉक जो पिछले 5 साल में देखिए 2,000 के ऊपर ही रहा है, तो 1% से ऊपर की इसकी डिविडेंड यील्ड नहीं जाएगी। लेकिन रिटर्न कहाँ मिला है इन्वेस्टर को, जो भाव इसके बढ़े हैं 2,000 से 4,000, उसका जो प्राइस हो गया है। तो एक तरीके से उसने कैपिटल या वेल्थ क्रिएशन उसने की है, पैसा डबल किया है। ये तो इस बार उन्होंने डिविडेंड दे दिया तो 6.5% का डिविडेंड यील्ड बैठ जा रही है। लेकिन डिविडेंड ये नहीं पेमेंट किए तो भविष्य में भी आप बहुत ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। आप 2021-22 उस समय की बात कर रहा हूं, भविष्य के लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हैं तो स्पेशल डिविडेंड जो है आप उसी हिसाब से सोचिए कि हर साल शायद मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन इसने आपको पैसे कमा के तो दिए हैं। 2015 की ही अगर बात करूं तो उस समय में इसका जो भाव था यही 2,000, 1,800, 2,200 उसी रेंज पे ही था। तो वो चीज आप नोट कर रखें। वेल्थ क्रिएटर ये है, ना कि बहुत बड़ा डिविडेंड पेयर है, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो दोस्तों, फाइजर 320 रुपए का डिविडेंड दे रहा है। 10 की इसकी फेस वैल्यू है। इंपॉर्टेंट डेट आपको रखनी है मई 8 2020। इसमें भी बहुत इन्वेस्टर्स के ऐसे कमेंट आते हैं कि हम 8 तारीख को डिलीवरी ले ले तो हमको डिविडेंड मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, डिविडेंड नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। डिविडेंड के लिए बेटर होगा कि आप 3-4 दिन पहले, मई 8 से 3-4 दिन पहले आप स्टॉक खरीद लीजिए, अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको अगर डिविडेंड चाहिए फाइजर का तो 3-4 दिन पहले आप ले लीजिए। अकाउंट में क्रेडिट होगा 19 तारीख को, जिनका इलेक्ट्रॉनिकली होता है बैंक ट्रांसफर। लेकिन बहुत ऐसे भी इन्वेस्टर है जिनको डिमांड ड्राफ्ट आते हैं, वारंट्स आते हैं वैसे। तो उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगा जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, और उसके बाद उन्हीं शेयर होल्डर्स के जो भी घर है वहां पर भेज दी जाएगी जो भी डिविडेंड का जो चेक है या डिमांड ड्राफ्ट वारंट जो भी है, वो भेज दिया जाएगा।
देखो उनको टाइम लगेगा, तो वो टाइमलाइन अभी भी पता नहीं है। जो पता है वो यही है कि 19 तारीख को जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिकली आता है पैसा तो उन लोग को आ जाएगा। तो ये चीज को आप नोट करके रखें। रिकॉर्ड डेट जो हमने बताई 8 तारीख है। अब कुछ इंटरेस्टिंग और चीजें आपको बताते हैं। अब दोस्तों फाइजर कंपनी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और भारत में ये 70 साल कंप्लीट कर रही है, 70 इयर्स। तो इसी खुशी में वो ये स्पेशल डिविडेंड का ऐलान कर रही है। तो ये चीज को आप नोट करके रखें। 1470 करोड़ रुपए का स्पेशल डिविडेंड रहेगा, ये डिविडेंड अमाउंट रहेगी दोस्तों। और लास्ट जो डिविडेंड उन्होंने दिया था 2003, 13, 2017 में, ये जो स्पेशल डिविडेंड 2017 हमने आपको दिखाया भी, 5 रुपए का डिविडेंड था, बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन इस बार तो बहुत ही बड़ा डिविडेंड फाइजर कंपनी दे रही है। टर्नओवर है कंपनी का 2030 करोड़ का, पिछले साल की अगर बात करें तो इस साल का डेटा आए नहीं है। और 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है 15 थेरेपेटिक एरियाज में। फार्मा की कंपनी है दोस्तों, तो वो चीज को हमको ध्यान में रखना है। और हम आपको कंपनी के बारे में डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों ये बताने का उद्देश्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। जो डिविडेंड लेके सेल कर देंगे उनके लिए शायद ये इतना बहुत ज्यादा उपयोगी ना रहे, या ट्रेडर्स के लिए ना रहे। बट हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल रहेगा। मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 20,000 करोड़ की है। तो ये हम कह सकते हैं कि मिड कैप और लार्ज कैप के बीच की कंपनी है। 52 वीक देखिए, 4,929, 2,790, 2,800 से 5,000 के बीच में स्टॉक प्राइस इसका पूरे साल में घुमा है। स्टॉक का पी है 39 और इंडस्ट्री का पी है 57। तो इसके हिसाब से हम देखें तो स्टॉक थोड़ा सस्ता ही है, लेकिन फिर भी 39-40 पी हाई या ज्यादा ही बोला जाता है। ये भी चीज आप ध्यान में रखें। आरओसी है कंपनी की 23%, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%, जिसे गुड बोला जाएगा, अच्छा बोला जाएगा दोस्तों। ये मैं ग्रीन कलर भी कर दूं आपको, अच्छा ही है। सेल्स ग्रोथ 3 साल में बहुत अच्छी नहीं रही है, 1.13% ही रही है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। फेस वैल्यू 10 की है, वो तो डिविडेंड के लिए हमने आपको बता दिया। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, एमएनसी कंपनी है, एमएनसी जो है इनका उनका प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है बहुत अच्छी है, 63.92, अच्छा कहा जाएगा। और ये देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल देखी जा रही है, एक तो डेट टू इक्विटी, जीरो डेट कंपनी है। तो इसीलिए आप शांति से इसको लेकर आप अपने अकाउंट में रख तो सकते हैं। प्लेज बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है, एमएनसी कंपनी है। हाँ, इंडस्ट्री पी से थोड़ा कम पी है, लेकिन फिर भी एवरेज पी से थोड़ा ज्यादा पी है। तो कंपनी अच्छी कंपनी है, तो कभी भी आपको बहुत सस्ती तो नहीं मिले, वैल्यू बैक बाई करके तो नहीं मिलेगी, महंगी ही मिलेगी। तो हम कह सकते हैं रीजनेबली प्राइस्ड है। ये जो भी आपको प्राइस आपको 4,800 में मिल रहा है, हम कह सकते हैं थोड़ी सी आप महंगा कंपनी है, थोड़ा आप प्रीमियम पे कर रहे हैं फाइजर के लिए, अगर आप खरीद रहे हैं इस लेवल पर। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। हो सकता है भविष्य में स्टॉक प्राइस नीचे भी चला जाए, थोड़ा सा आपको पेन पॉइंट हो सकते हैं, तो वो चीज आप ध्यान में रखें। लेकिन कंपनी अगर अच्छा लॉन्ग टर्म करेगी, तो उसने 5 साल में डबल किए ही है, तो अगले 5 साल भी होपफुली वो अच्छा रिटर्न दे दे। लास्ट में आपके साथ सेल्स एंड प्रॉफिट के डेटा शेयर कर रहा हूं। ये देखिए 10 साल का सेल्स डाटा है 11.94, यानी 12% के हिसाब से सेल ग्रो हुई है। 5 साल में 13.37। पिछले 3 साल में बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ नहीं हुई, 1.13% ही है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीने में भी वही बहुत ज्यादा नहीं है, 5.78, यानी पिछले 1-2 साल में थोड़ा तकलीफ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको बता दें, देखिए 10 साल में 10.87, सेल्स ग्रोथ के आसपास ही है। 5 साल में 14.32। 3 साल में देखिए सेल्स नहीं हुई है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, तो एक तरीके से अच्छा ही है, हम कह सकते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी देखिए 21.58, तो प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा हुआ ही है दोस्तों। सेल्स में थोड़ी सी तकलीफ रही है, वो हमको दिख ही रहा है डेटा से। अब आपकी बारी है, आप बताइए, फाइजर को आप खरीदेंगे? खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे? आपको डिविडेंड चाहिए इसीलिए खरीदेंगे, या फिर आपको डिविडेंड भी मिले इसलिए भी खरीदेंगे? क्योंकि देखिए डिविडेंड के बाद स्टॉक प्राइस तो नीचे आएगा ही, तो डिविडेंड मिले उसके बाद भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे कि चलिए 4,800 में खरीदा है या 5,000 में खरीदा है, तो मैं इसको 10,000 तक जाने दूं। तो क्या सोच रहेगी आपकी, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। फाइजर कंपनी के बारे में, एमएनसी फार्मा कंपनीज है, बहुत कम एमएनसी कंपनीज है जो हम कह सकते हैं इंडियन मार्केट में है। सनोफी एक है,
3M एक है, फार्मा की नहीं है वो, और बाकी एस्ट्राजेनेका ये सब भी कंपनियां हैं वो जो एमएनसी कंपनीज हैं। तो आपको आप इनफैक्ट मारुति भी एमएनसी हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो आप जरूर बताइए अपने व्यूज, क्या व्यू है आपका फाइजर कंपनी में। आज हमने वीडियो में डिविडेंड के बारे में बताया, कोई भी डाउट हो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार रहेगा। आपने टाइम दिया, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।